नमस्कार स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज के इस वीडियो में हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है। तो मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं उससे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल की। टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है, तो देखो ये आपको पता होगा, जैसे ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल को ये जो लाइन टच करके जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। देखो ये बस टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये बस टच करके जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह से कर्व में भी हो सकता है, जैसे ये कर्व है राइट, तो ये लाइन इस कर्व को ऐसे टच करके जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया है ना। समझिए ये पॉइंट है P। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो ये होता है टेंजेंट, मतलब कर्व को जो लाइन टच करके जा रही है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक, अब नॉर्मल क्या होता है, तो देखो अगर मैं इस लाइन के ऊपर, ये जो टेंजेंट है ना, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचती हूँ, ठीक है, पॉइंट P से इस तरह से मैं एक लाइन खींचती हूँ, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल कहते हैं। समझ में आया। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे उसको आप समझ लो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 104 पर। ओके, देखो ये आपका कर्व का इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एंड यहाँ पे क्या है, एट पॉइंट P। देखो ये जो पॉइंट P था ना, जहाँ पे ये टेंजेंट टच कर रहा था, वो दिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 एंड -2 राइट। आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको आप सीख लीजिए। अगर आप ये सीख जाओगे तो ये जो आपका एक्सरसाइज है ना 4.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो समझिएगा इसको। ये आपका इक्वेशन है ना, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ना डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस 4x का क्या होगा 4, 1 का क्या होगा 0, तो 0 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड -2। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, 2x प्लस 4 मिला है राइट। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या होता है, x होता है, ये आपका क्या होता है, y होता है। तो जहाँ पर x है ना, वहाँ पर आप x का वैल्यू रख दो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -1। समझ में आया। तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 प्लस 4, तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या मिला हमको, 2। तो ये क्या है, ये हमको क्या मिला, स्लोप मिला। ये क्या है, ये जो 2 है ना, ये क्या है, स्लोप। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये स्लोप क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो इक्वेशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते थे, कोई भी लाइन दी गई रहती थी तो उसका क्या निकालते थे, इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फॉर्म थे, उसी में एक फॉर्म था स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें क्या होता था, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 और फिर इज इक्वल टू m, इट मीन्स स्लोप x माइनस x1 रहता था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए राइट, और आपको y1 चाहिए, x1 चाहिए। अगर आपके पास y1 x1 और m मतलब स्लोप है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो राइट। तो इसमें ना हम इसी फॉर्मूले का यूज करके नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के इक्वेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास x1 है, y1 है। देखो यहाँ पे ये आपका x1, ये आपका y1 राइट। हमारे पास क्या नहीं था, m मतलब स्लोप नहीं था। तो हमने यहाँ पर स्लोप निकाला ना, ये जो निकाला हमने dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, जो क्या आया 2 आया, तो यही हमारा क्या है, स्लोप। ओके, अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस, देखो y और x को आप ऐसे ही रहने देना, हाँ, तो y लिख दिया मैंने, माइनस y1 कितना है, ये देखो ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है ना, तो x1 और ये y1 कितना, -2, यहाँ पर लिख दिया -2, ओके। अब इज इक्वल टू m, स्लोप कितना आया, 2 आया ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2, फिर क्या लिखा, x लिखा, माइनस x1 कितना, -1, तो यहाँ पर लिखा मैंने -1, ओके। अब y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 1, राइट। अब क्या करें, तो देखो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 2 1 जा 2। अब क्या करें, तो देखो एक काम करते हैं, ये जो दोनों है ना 2x प्लस 2, इसको इधर ले लेते हैं, तो y, एक मिनट, इसको इधर नहीं लेते हैं, इन दोनों को उधर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0 क्योंकि सबको हमने उधर ले लिया, यहाँ पर 2x प्लस 2, y उधर जाएगा तो -y, 2 उधर जाएगा तो -2। अब क्या होगा, देखो +2 -2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, इसको मैं सीधे करके लिख देती हूँ, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमको क्या मिला, टेंजेंट का इक्वेशन। अब आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ पे ना स्लोप कुछ और होगा। वो स्लोप आएगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमको ना क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उससे पहले हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ये जो हमने निकाला था ना, ये तो टेंजेंट का स्लोप था, किसका स्लोप था, टेंजेंट का, समझ में आ रहा है। अब हम किसका स्लोप निकालने वाले हैं, नॉर्मल का, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक लाइन ये है और इस लाइन के ऊपर इस तरह से कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। जैसे समझिए ये है m1, मतलब इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप है m2, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना, m1 इंटू m2 करूंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा कि नहीं, होगा ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको पता है, देखो यहाँ पर 2 आया था, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। अब 2 को उधर ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/2, है ना। देखो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप हमको क्या मिला, -1/2, समझ में आया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर समझिए, जैसे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो समझिए ये आपका टेंजेंट है, इसका स्लोप कितना आया था, 2 आया था ना, 2। इसका स्लोप हमको नहीं पता, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये जो 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल। अभी 2 का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा, 1/2, और यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन। समझ में आया आपको। तो आप इस तरह से याद करके रख सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ के भी कर सकते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आता है। तो एक तो हमारे पास मतलब टेंजेंट का स्लोप था, तो जब टेंजेंट के स्लोप को उधर लिया तो हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे समझो ना, ये 2 है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, और वहां पे लगा देंगे माइनस। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/2। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूं, यहां पर लिखेंगे, देखो -1
अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 2, तो वही हमको मिला ना जो हमने यहाँ पर निकाला था 1/2, वही मिला ना -1/2। समझ में आया। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए ना। आप कोई भी यहाँ पे तरीका यूज कर सकते हो, बस आपको स्लोप ही तो निकालना है ना। ओके चलो अब मैं आपको इक्वेशन फाइंड करने को बता देती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखूंगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखो सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब y माइनस y1 कितना, तो -2, यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। m मतलब क्या आता है, स्लोप, तो यहाँ पर किसका स्लोप लिखेंगे, नॉर्मल का। जब टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे ना तो टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे, और जब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे तो नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आया, -1/2, x माइनस x1 कितना, -1, राइट। अब y माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पर x माइनस माइनस +1। अब क्या करें, तो 2 को इधर ले लेते हैं। तो देखो जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y + 2 2 = 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए, तो -x - 1, राइट। अब मैं क्या करूंगी ना, इन दोनों को इधर ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा, देखो -x इधर आया तो +x, फिर +2y +4, -1 इधर आया तो +1 इज इक्वल टू 0। अब x + 2y और +4 +1 +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया आपको। तो देखा आपने कितना आसान था, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लिया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया। इसी तरह से आपको ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आपको उसे ना ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और सब के सब ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं आपको सम सॉल्व करवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। देखो यहाँ पर आपको ना कर्व का इक्वेशन दिया गया है और ये दिया गया है कि वो जो टेंजेंट है ना वो किस पॉइंट पे है। समझ में आया। आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वन, ये आपका क्या है, कर्व का इक्वेशन है। तो इसको कैसे लिखना है उसको आप समझना। देखो यहाँ पर लिखो इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट रहेगा उस पे। तो देखो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कर्व के इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट। तो लिखते हैं हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6x माइनस 1। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस, क्या है यहाँ पे 1,3, राइट, ये वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 माइनस 1। मतलब यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या मिला, 5। लिख देते हैं हम dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 and 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको मिला ये 5, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक काम करो यहाँ पर लिख दो, इसके आगे स्लोप ऑफ, इसके आगे मत लिखो, इधर नीचे लिखना देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट कौन सा पॉइंट है, ये वाला ना, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसके 1 और 3 इज 5, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या मिला हमको, 5 मिला, राइट। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, देखो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। फिर x माइनस x1, अब y माइनस y1 कितना, देखना यहाँ पे y1 3 होगा, तो 3 लिखा इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5, फिर x माइनस x1 इज 1। अब y माइनस 3, 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करो तो 5x माइनस 5, अब क्या करें, तो इन दोनों को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस 5, y उधर जाएगा तो माइनस y, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 5x माइनस y माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ में आया आपको। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा कैसे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो मैंने आपको बताया था ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो यहाँ पर क्या मिला है हमको 5, तो लिख देते हैं हम 5, राइट। तो हमको यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगा, देखो ये आपका फॉर्मूला है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो y माइनस y1 क्या होगा, तो y1 3 होगा, लिख दिया। देखो इसमें क्या होता है ना, बस स्लोप ही चेंज होता है, बाकी सब तो वही रहेगा, y1 वही रहेगा, x1 वही रहेगा, चेंज क्या होगा, स्लोप चेंज होगा। इसमें टेंजेंट का स्लोप आएगा और इसमें नॉर्मल का स्लोप आएगा, बस। यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन 5, देखो यहाँ पर x माइनस x1 इज 1। अब क्या करें, तो 5 को इधर ले लेते हैं, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो -x माइनस माइनस प्लस 1। अब 5 इंटू वाई और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब इस x को और 1 को इधर ले लेते हैं, तो 5y प्लस x फिर -1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x को इधर लिख दो, x प्लस 5y -1 माइनस 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या क्या बोला था फाइंड करने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, आपका कर्व का इक्वेशन है और ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, सेम वैसे ही करना है। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, राइट। तो हम सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो यहाँ पर
क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब आप ये मत पूछना कि ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पूरा अच्छे से किया है, हर एक एक्सरसाइज को किया है ना, तो आपको ये भी समझ में आता रहेगा कि मैंने यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्यों लिखा। इज इक्वल टू 5, तो 5 का डेरिवेटिव हमको पता है 0 होता है। अब 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, देखो हमको क्या चाहिए ना, मतलब इस साइड में हमको बस dy बाई डी एक्स चाहिए। तो एक काम करते हैं 4x को उधर ले लेते हैं, तो 6y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x को उधर लेंगे तो माइनस 4x। अब 6y को उधर ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 6y, राइट। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया है, देखो यहाँ पर 1,1, राइट। तो -4 लिखा, जहाँ पर x है वहाँ पर x का वैल्यू पुट करो और जहाँ पर y है वहाँ पर y का वैल्यू पुट करो, तो 6 इंटू वाई का वैल्यू 1, राइट, यहाँ पे 1 है। अब -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 अपॉन 6 इंटू 1 करेंगे तो 6। ये हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट पे। ओके, तो चलो लिख देते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज, क्या मिला है हमको -4 अपॉन 6। देखो इसको ना हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमको फाइनली स्लोप क्या मिला -2/3। समझ में आया, तो यहाँ पर लिखिए -2/3। ओके, ये हमको स्लोप मिला। अब हम इक्वेशन निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होगा y माइनस y1 इज 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2/3, यहाँ पर लिख दिया -2/3। फिर x माइनस x1 इज 1। अब क्या करें, तो 3 को इधर ले लीजिए, तो 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -2x माइनस 1। अब 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x, -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म को इधर ले लेते हैं, तो 3y प्लस 2x -2 और -3 इज इक्वल टू 0। अब 2x को इधर लिखिए, 2x प्लस 3y -2 -3 -y इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो चलो लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बताया था मैंने आपको, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -2/3 है, तो लिखा मैंने -2/3। अब इसको आगे करती हूँ, तो -1 इंटू, देखो ये अपॉन में है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो 3 ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। अब -1 इंटू -3 करेंगे तो +3/2। यह हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप मिल गया तो हमको इक्वेशन में मिल जाएगा, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्या होगा, देखो y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 3/2, फिर x माइनस 1। अब 2 को इधर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में x माइनस 1, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x माइनस 3, राइट। अब क्या करें, तो इन दोनों टर्म्स को उधर ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को इधर लिया था, अब मैं इन दोनों को उधर ले रही हूँ। देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो हमें ना स्टार्टिंग में क्या मिलना चाहिए, जो
x रहेगा, मतलब जो वेरिएबल x रहेगा ना वो प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इधर ये निगेटिव था, मैंने इसको इधर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं समझो मैं इसको इधर लेती हूँ तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, तो अभी मैं क्या करूँगी, इन दोनों को उधर लूँगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बना रहे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे समझ करके करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x, 2y उधर जाएगा तो -2y, -2, ये -2 है ना तो +2 हो जाएगा, जब उस साइड जाएगा तो -3 = 0। अब 3x - 2y, 2 - 3 करेंगे तो -1 = 0। ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया आपको? इस तरह से हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो लिख लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² + y² + x × y = 3। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y एंड dy/dx प्लस यहाँ पर देखो क्या है, x × y, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम जो हमने रूल देखा था ना डेरिवेटिव में, उसमें से एक प्रोडक्ट रूल था, उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये आपका u, ये आपका v। तो देखो क्या होता है प्रोडक्ट रूल में, सबसे पहले हम v को लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, किसको करते हैं, y को करते हैं, फिर क्या आता है, प्लस आता है, उसके बाद y को लिखेंगे, मतलब v को लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, किसको करते हैं, u को। u मतलब यहाँ पर क्या है, x = 3 का डेरिवेटिव 0। अब 2x + 2y dy/dx प्लस यहाँ पर x dy/dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 होगा, है ना, = 0। अब क्या करें, तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2x और ये जो प्लस y है ना इसको इधर ले लेते हैं, तो प्लस y, और इन दोनों में हम क्या करते हैं ना, देखो इन दोनों में, इसको तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये दोनों तो अलग हो गए हैं, इसमें और इसमें हम क्या करते हैं, देखो दोनों जगह पे dy/dx है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy/dx को ले लेंगे कॉमन। देखो मैं आपको बताती हूँ, dy/dx को मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिला हमको, 2y + x। ओके, क्लियर है आपको इतना? मैंने क्या किया, dy/dx को ले लिया है कॉमन, = 0। अब क्या करें, तो देखो इसको ना, ये जो 2x + y है इसको उस साइड लेकर के जाते हैं, तो dy/dx यहाँ पर 2y + x = -2x + y हो जाएगा, है ना। जब उधर जाएगा, देखो ये इधर प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। अब क्या करें, तो इसको भी उधर ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, dy/dx = -2x + y अपॉन, जब ये उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 2y + x। अब पॉइंट को लिखते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, dy/dx एट पॉइंट 1,1। क्या करेंगे हम, देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो -2 × 1 प्लस y का वैल्यू भी 1 है, फिर 2 × 1 + 1, तो क्या मिलेगा हमको, देखो माइनस, ये माइनस को अभी बाहर ही रहने दो, 2 × 1 = 2, 2 + 1 किया तो 3, -3 अपॉन 2 × 1 = 2, 2 + 1 किया तो 3, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल, मतलब आपको स्लोप क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। ओके, समझ में आ रहा है कुछ, देखो स्लोप क्या आएगा, -1, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दो एक स्टेटमेंट करके, रुको मैं इसको रफ कर दूँ फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आप लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज -1। तो हम इक्वेशन में निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होगा देखो
y माइनस y1 इज 1, तो लिख दिया मैंने 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, फिर x माइनस x1 इज 1। अब क्या होगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई x में करिए तो -x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करें, तो इन दोनों टर्म्स को इधर ले लेते हैं, तो -x इधर आया तो +x, फिर +y -1, ये 1 इधर आया तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा x + y -1 -1 -2 इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर लिखते देयरफॉर x + y -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, मतलब ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखिए नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब यहाँ पर देखो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिला, ओनली 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगा, y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या है 1, यहाँ पर x माइनस x1 इज 1, राइट, यही है ना। अब y माइनस 1 किया, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा। अब क्या करें, तो y और -1 को उस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x -1, देखो x -1, y उधर जाएगा तो -y, और ये 1 उधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो देखो यहाँ पे -1 + 1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया। देखो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, जो हमने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस x1, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।